तो हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक क्या है? तत्सम तद्भव, नहीं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एक और दो ऑब्जेक्टिव आता ही आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कि तत्सम क्या होता है, ठीक है। कह कि संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हिंदी में भी बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे देखा होगा कि कुछ संस्कृत शब्द होते हैं, क्या होते हैं? कुछ संस्कृत शब्द होते हैं और उस संस्कृत शब्द को जो है ना हम लोग हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं, ठीक है ना, हिंदी में उसका उपयोग करते हैं। तो वो शब्द को हम लोग बोलते हैं तत्सम। क्या बोलते हैं? तत्सम। समझ में आया तत्सम किसे कहते हैं? मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत में रहता है। किस में रहता है? जो संस्कृत का शब्द है, ठीक है ना, जो किसका शब्द है? संस्कृत का शब्द है। उसका हम लोग प्रयोग किस में करते हैं? उसका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं। तो वो जो शब्द होते हैं ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्सम। बिना उनमें कुछ परिवर्तन किए। समझ में? बिना उनमें कुछ परिवर्तन किए उनका उपयोग किस में करते हैं? हिंदी में करते हैं। तो वो शब्द जो होते हैं ना क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्सम कहलाता है। आया समझ में? लड़की लोग समझ में आया? चलो ऐसे जैसे देखो अग्नि। अग्नि मतलब क्या होता है? आग। आग एक हिंदी रूप है। क्या है? हिंदी रूप है। लेकिन यदि इसका अग्नि जो है ना संस्कृत है। क्या है? अग्नि जो संस्कृत शब्द है तो हम लोग हिंदी में भी क्या यूज करते हैं? अग्नि ही है ना। आग को अग्नि भी बोलते हैं ना। तो ये अग्नि तो है संस्कृत शब्द, लेकिन उसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? हिंदी में करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये जो अग्नि हो गया ना ये तत्सम हो गया। क्या हो गया? तत्सम हो गया। उसी प्रकार से देखो वायु, हवा। हवा एक हिंदी शब्द है, मतलब वायु जो है ना एक संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत शब्द है। लेकिन इसका उपयोग हम लोग किस में करते हैं बताओ? हिंदी में, ठीक है ना। इसीलिए वायु क्या है? एक तत्सम है। क्या है? तत्सम है। क्लियर हुआ? उसके बाद देखो सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तत्सम है। नहीं क्या है? तत्सम है। पुत्र। पुत्र बोलते हैं ना बेटा को, नहीं, तो पुत्र भी क्या है? एक तत्सम है। क्या है? एक तत्सम है। क्लियर हुआ? यहाँ तक तत्सम क्लियर हुआ? उसके बाद देखो तद्भव क्या होता है। कह रहा क्या कि वे शब्द जिनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। मतलब ऐसा शब्द जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिए, शब्द वही है लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कर देना है, तो वे शब्द जो कहलाता है ना क्या कहलाता है? तद्भव। क्या कहलाता है? तद्भव। क्या कहलाता है? हाँ, जैसे देख लीजिए आग, ठीक है ना। अग्नि का अगला रूप क्या हो गया? आग। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किए तो आग क्या बन गया? हिंदी शब्द। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तद्भव। क्या बोलेंगे? तद्भव। जैसे देखिए वायु का हवा। हवा क्या हो गया? तद्भव। वायु हो गया आपका तत्सम, ठीक है ना। लेकिन तद्भव क्या हो गया? हवा। क्या हो गया? हवा। उसी प्रकार से देख लीजिए आपका सूरज। क्या है? यहाँ सूरज, लेकिन यहाँ क्या है? सूरज। क्या है? सूरज। तो सूरज आपका हो गया तत्सम और सूरज क्या हो गया? तद्भव। नहीं, पुत्र। पुत्र क्या है आपका? तत्सम। पुत्र क्या है? तत्सम। लेकिन बेटा क्या हो गया? तद्भव। बेटा क्या हो गया? तद्भव। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब ध्यान दीजिए तत्सम और तद्भव आपको समझ में आ गया होगा। तत्सम मतलब वे संस्कृत के शब्द जिनको बिना कोई परिवर्तन किए उसका हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसे तत्सम कहते हैं। तद्भव वे शब्द जिनका थोड़ा सा परिवर्तन करके उनका प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं तो वो क्या होता है? तद्भव होता है। क्लियर हुआ? तत्सम तद्भव क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो कुछ पहचाने का नियम है। तुम कैसे पहचानोगे कि ये तत्सम है ये तद्भव है? कैसे पहचानोगे? इनके पहचानने का कुछ क्या होता है? नियम होता है। नहीं, जैसे होता है ना आदमी होता है, आदमी का पहचानने का नियम होता है ना। कोई भी आदमी है उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं? उसका नाम से पहचानते हैं, उसका चेहरा हमको मालूम रहता है। नहीं, इसीलिए ना नाम क्यों रखा जाता है आदमी का? बताओ नाम क्यों रखा जाता है? पहचानने के लिए कि ठीक है ना कि नाम से बुलाए, कहीं भी बुलाए ना तो इसको समझ आए हम ही को बुला रहे हैं ना। तो बाकी सबका एक ही नाम रहता है, बुलाते रे फलना, ठीक है ना। तो क्या होता है बताओ? सब आ जाता है, सभी लगता है कि ना हम सबको बोल रहे हैं क्या। इसीलिए नाम पहचानने के लिए किया जाता है ना। उसी प्रकार से क्या कि तत्सम तथा तद्भव शब्द को पहचानने के कुछ क्या होते हैं? नियम होते हैं। तो पहला नियम ध्यान से देखिए, क्या है नियम? पहला क्या है? अक्षा का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में होता है। मतलब जहां भी अक्षा लगा रहेगा, जहां भी अक्षा लगा रहेगा, अच्छा मतलब ये वाला अक्षर, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये किस में आता है? यह आता है ना अक्षा, ठीक है ना। तो ये अक्षा कहीं भी किसी भी शब्द में आप देखेंगे अक्षा तो आप क्या समझ लेंगे
ये क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। समझ में? यदि किसी भी शब्द में आप क्या देख लेंगे बताइए, अक्षर देख लेंगे तो आपको क्या समझ जाना है, ये क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम है। नहीं, जिसे देख लीजिए छत्ती, छत्ती क्या है, छतरिया क्या है, क्यों क्यों तत्सम है बताइए? हाँ, क्यों, क्या यहाँ अक्षर लगा हुआ ना। नक्षत्र, नक्षत्र क्या है, क्यों है, क्यों क्या किसमें, अक्षर। अभी जस्ट बताएं, पहला नियम यही है कि अक्षर का प्रयोग क्या होता है, तत्सम में किया जाता है। नहीं, जैसे देख लीजिए छीन, शिक्षक, लक्ष्य, ये सब क्या है, एक प्रकार का तत्सम है। क्या है, तत्सम है। अब पहचाने का नियम बताए थे कि अक्षर यदि लगा रहेगा तो क्या समझना है, तत्सम है। आए समझ में? अब देखिए कि तत्सम को हम लोग तद्भव में कैसे बदलते हैं, अक्षर को ख या छ में बदलकर, ठीक है ना, या ध्यान दीजिए, अक्षर को ख या छ में बदलते हैं तो क्या बन जाता है, तद्भव बन जाता है। क्या बन जाता है, तद्भव। जैसे देख लीजिए पक्षी, पक्षी है ना, यदि छ को आप छ में बदल लेंगे, अक्षर को छ में बदल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, तद्भव। जैसे पक्षी का क्या हो जाएगा, पंछी। क्या हो जाएगा, पंछी। देखिए छ को किसमें बदल दी, छ में ना, अक्षर को किसमें बदलिए, छ बदले है ना। देखिए मच्छन, मच्छन को क्या हो जाएगा, मक्खन। क्या हो जाएगा, मक्खन। तो ये जो है ना, ये आपका तत्सम है। ये क्या है, तत्सम है। और ये आपका क्या हो गया, तद्भव। क्या हो गया, तद्भव। इसमें देखिए कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें क्या है, कुछ परिवर्तन है, ठीक है ना। और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं हम लोग, तो वो होता है आपका तत्सम। जिनमें हम कुछ परिवर्तन करते हैं वो होता है आपका तद्भव। ठीक है, लिखिए। दूसरा नियम क्या कहता है कि तत्सम शब्द में यदि सर का प्रयोग होता है, मतलब इसे समझो कि तत्सम शब्द में जो है ना, किसका प्रयोग होता है, सर का प्रयोग होता है। समझ में? ठीक है ना। तो तत्सम शब्द में किसका प्रयोग होता है, सर का प्रयोग होता है। लेकिन तद्भव शब्दों में जो है ना, स का प्रयोग होता है। ठीक है ना। कौन सा स है बताइए, ये कौन सा स है, मूर्धन स। कौन सा स है, मूर्धन स। स भी सोचने में इतना टाइम लग जाता है ना। तो क्या याद रखेंगे, याद ये रखना है कि तत्सम शब्द में सर का प्रयोग होता है, लेकिन तद्भव शब्द में किसका प्रयोग होता है, स का प्रयोग होता है ना। जैसे देख लीजिए धन श्रेष्ठी, तो यहाँ इसका यदि चेंज करते हैं तद्भव में, तो यहाँ सर किसमें चेंज हो जाएगा, स में बदल जाएगा। नहीं, तो यहाँ हो जाएगा धन सेठी। सरावन, ठीक है ना, क्या है, सरावन। तो सरावन किन में चेंज हो जाएगा बताइए, सावन में। किन में चेंज हो जाएगा, सावन में। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। अब देखिए नियम तीसरा क्या कहता है, नियम तीसरा कहता है कि तत्सम शब्दों में अक्सर तालम स का प्रयोग होता है। आए समझ में कि तत्सम शब्दों में क्या होता है, अक्सर किसका प्रयोग होता है, तालम स का प्रयोग होता है। किंतु तद्भव शब्दों में क्या होती है बताइए, मूर्धन स का प्रयोग होता है ना। जैसे देख लीजिए साग, क्या है, साग। इसका क्या बन जाएगा, साग। क्या बन जाएगा, साग। ठीक है, आज समझ तीसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसी प्रकार से नियम 4 देखिए कि तत्सम शब्दों में कौन सा स है बताइए, मूर्धन स है। हाँ, ये है मूर्धन स। क्या है, मूर्धन स। तत्सम शब्दों में मूर्धन स का प्रयोग होता है, नहीं होता है। जैसे देखिए कृषक, किसका, कृषक। यदि इसका हम लोग बनाएंगे इसका तद्भव तो क्या बन जाएगा, किसान। ठीक है ना। लेकिन तत्सम में किसका कौन सा स है, मूर्धन स। कौन सा स है, मूर्धन स ना। उसके बाद क्या हो गया, किसान। आशीष क्या बन जाएगा, आशीष। मतलब ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ। नियम 5वां देखिए, तत्सम शब्दों में री की मात्रा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्दों में किसका प्रयोग होता है, री की। तो जैसे कृत गिरी, री का प्रयोग है ना दोनों में, कृत गिरी। इसका क्या बन जाएगा, कचहरी। क्या बन जाएगा, कचहरी। तो ये था नियम क्या, 5वां। ठीक है ना, लिखिए यहाँ तक पहले, लिख लिया। तो अगला नियम क्या है कि तत्सम शब्दों में, ठीक है ना, तत्सम शब्दों में इस प्रकार का प्रयोग हो या इस प्रकार का आता हो, ठीक है ना, तो तद्भव में क्या हो जाता है, ये र का प्रयोग हो जाता है। ठीक है ना। मतलब ये आ है, क्या है, आ है ना। ठीक है, इसे देखिए आम, क्या है, आम। इसका तद्भव क्या बन जाएगा, आम्र। र आ रहा है ना, आम्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम्र हो जाएगा। समझिए पहले, उसके बाद लिखिएगा। नेक्स्ट नियम है कि शब्दों में यदि व का प्रयोग होता हो, शब्दों में किसका प्रयोग होता हो, शब्दों में यदि व का प्रयोग होता हो, ठीक है ना, तो वह क्या होता है, तत्सम होता है। लेकिन तद्भव में किसका, वह किस में बदल जाता है, व में बदल जाता है। समझ में। तो जैसे देखिए वन, वन किस में क्या हो जाएगा,
वन, क्या हो जाएगा वन। वह किसमें चेंज हो गया, ब में। वनिक, वनिक क्या बन जाएगा, बनिया, क्या बन जाएगा, वर्षा, क्या हो जाएगा, बरसात। ठीक है, तद्भव क्या हो जाएगा, बरसात। तो ये था तत्सम तद्भव का कुछ नियम, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव है उसको देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ तक लिखिए। तो चलिए कि आगे जो है आपका निम्न शब्दों का तत्सम लिखें। क्या लिखना है, निम्न शब्दों का तत्सम लिखना है। नहीं, जहाँ देखिए आपका पहला है कुआं, क्या है, कुआं। कुआं का तत्सम होता है कूप, क्या होता है, कपूर का क्या होता है, कर्पूर, क्या होता है, गेहूं का होता है गोधूम, गेहूं का क्या होता है, गोधूम। और जेठ का क्या होता है, ज्येष्ठ, क्या होता है, ज्येष्ठ। माता का क्या होता है, मातृ। निर्गुण का क्या होता है, निर्गुण। भौरा का भ्रमर। अनाज का अन्न। आंख का अक्षी। नहीं, चलिए। ओठ का होता है ओष्ठ, ओठ का क्या होता है, ओष्ठ। आग का क्या होता है, अग्नि। आम का क्या होता है, आम्र। आंसू का क्या होता है, अश्रु। दूध का होता है दूध, क्या होता है, दही का होता है आपका दधी। भीख का क्या होता है, भिक्षा, क्या होता है, हाथ का होता है हस्त। सावन का होता है श्रावण। और गौ का क्या होता है, ग्राम। नहीं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यदि कम से कम इतना आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से जो है ना आपका 2 नंबर पक्का है। कितने नंबर पक्का है, आपका 2 नंबर पक्का है। सो इसको अच्छी तरह से देख लेना है। देखिए आपका कुछ IW मिल रहा है, साथ, नींद, ने, पंछी, इन सब का जो है ना आपको क्या बनाना है, तत्सम बना के लाना है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। मतलब तत्सम और तद्भव का जो है ना पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक। जहां से आपको 2 नंबर बोर्ड एग्जाम में आने वाला है।